इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से हैंडल करेंगे। उसने हमसे बोला प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, है ना। मतलब ये कोई सर्कल है इस तरीके से, और इस सर्कल को एक पैरेललोग्राम है जो कि सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब जो पैरेललोग्राम के साइड है वो इसके टेंजेंट है। ये एक ऐसा और ये एक ऐसा, ये एक ऐसा और ये एक ऐसा, ठीक है। इसका नाम रखा ए, इसका नाम रखा बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ठीक है। तो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और ये सर्कल है। एबीसीडी जो पैरेललोग्राम है तो इसके साइड से सर्कल को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। मतलब ए बी इसका टेंजेंट है, बी सी भी इसका टेंजेंट है और डी सी भी इसका टेंजेंट है और ए डी भी इसका टेंजेंट है, करेक्ट। अब देखिए प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ये एक रोम्बस है, ठीक है। गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी रोम्बस है। रोम्बस होने का मतलब क्या प्रूफ करना है, ए बी की लेंथ, बी सी की लेंथ, सी डी की लेंथ और ए डी की लेंथ, यानी कि चारों साइड्स अगर इक्वल दिखा दोगे तो एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, या एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, तो रोम्बस हो जाएगा वो। मतलब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है ए बी का लेंथ, बी, भाई रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं ना, ऑल द साइड्स इक्वल है ना, डी सी इज इक्वल्स टू ए डी। डी सी बोलो सी डी बोलो, जो बोलना है बोल सकते हो, ठीक है। चारों साइड्स को हमें इक्वल दिखाना है। कैसे करोगे, सपोज ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P है, ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, Q है, ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट R है, ये एनसीईआरटी का ही तो क्वेश्चन है शायद, है ना, और ये वाला S है, करेक्ट। बस अब हमें यहाँ क्या कॉन्सेप्ट लगाना है कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट लेंथ में इक्वल होते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, बताना मैं ये चाहता हूँ क्योंकि आपको पता है एक पैरेललोग्राम है, तो गिवन में ही आप ये बोल सकते हो, गिवन दैट में ही आप ये बोल सकते हो कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऐसा भी तो होता है, इसका मतलब ये हम लोग श्योरली कह सकते हैं कि ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। ऑपोजिट साइड तो इक्वल होंगे एंड बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, ये तो है। अगर जरूरत पड़ी तो यूज कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ये गिवन है ना एक तरीके से आप देखो तो, क्योंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है ना। अब देखिए इसका हमने क्लास में स्टाइल क्या सीखा था, अगर आप लोग को याद हो तो ये देखिए एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया टेंजेंट का लेंथ, यानी कि एपी इज इक्वल टू एएस, ये तो इक्वल हो जाएगा। ये देखिए एपी इज इक्वल टू एएस, ठीक है। ये ऐसे हो गया, करेक्ट। इसके बाद अब फिर डी से, डी एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से ड्रॉ किया गया टेंजेंट यानी कि डी आर इज इक्वल्स टू डीएस। लेकिन लिखने का स्टाइल क्लास में मैंने आपको सिखाया था, याद है, मैंने आपको क्लास में ये सिखाया था कि भैया एडी हमें कैसे मिलेगा, ये चीटिंग आप पहले ही कर लीजिएगा एग्जाम में, है ना। एडी हमें कैसे मिलेगा, एडी हमें मिलेगा एएस और प्लस एसडी से, एएस और प्लस डीएस से, ऐसे मिलेगा हमें, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करें, एडी लाने के लिए हम लोग क्या करें, आप समझिएगा थोड़ा सा ना। देखिए जिस साइड एएस आ रहा हो, क्योंकि एएस में जब डीएस ऐड होगा तभी बात बनेगी आपकी। तो जब आप इस पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट से आप डीएस इज इक्वल टू डीआर कर रहे हो, तो डीएस को उधर रखो, मतलब दो, समझ रहे हो ना, डीएस को हम इधर रखेंगे एएस की तरफ, क्योंकि जब हम लोग ऐड करेंगे अभी कॉलम वाइज तो एएस में डीएस ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं भाई, देखो डीएस इज इक्वल्स टू डीआर लिखा आपने, ठीक है, लेकिन आप ऐसा भी तो लिख सकते थे, ये देखो आप ds इज इक्वल्स टू डी आर ऐसे भी तो लिख सकते थे, बट ऐसे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब हम लोग इसको ऐड करेंगे ना, तो आप समझो ना, जिधर एएस है उधर ही डीएस होना चाहिए, तभी तो एएस में डीएस ऐड होगा, और एएस में डीएस ऐड होगा तभी तो एडी मिलेगा। तो इसका ध्यान रखते हुए हमें चलना है। अभी जब मैं ऐड करके दिखा दूंगा तब आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं ना। सपोज इसको हमने बोला इक्वेशन 2, ये हो गई 3। अब इसी तरीके से
ये देखिए सी से सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, कैसे लिखोगे? सी आर किधर रहेगा? डी आर की तरफ। सी आर किधर रहेगा? डी आर की तरफ। क्यों? क्योंकि डी आर प्लस सी आर क्या मिल जाएगा? डीसी। सी आर इज इक्वल्स टू सी क्यू। ये हो गई फोर्थ। और इसी तरीके से ये एक्सटर्नल पॉइंट है, बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू। लिखोगे कैसे? बीपी किधर रहेगा? एपी की तरफ। ये बीपी कहां रहेगा? एपी की तरफ, क्योंकि बीपी और प्लस एपी तभी तो एबी मिलेगा ना। तो बीपी कहां रहेगा? एपी की तरफ। जिधर एपी है उधर बीपी रहेगा। बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू। ऐड कर लीजिए इक्वेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को ऐड करेंगे। ऐड करने का स्टाइल क्या है? इन सबको एक साथ ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले को, मतलब एपी प्लस डी आर प्लस सी आर प्लस बीपी इज इक्वल्स टू, और इन सबको एक साथ ऐड करेंगे एएस प्लस डीएस प्लस सी क्यू, और बीच में इक्वल लगा देंगे ना, सी क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है, अब देख लीजिए किससे किससे आपकी बात बनेगी, उसको आप पास पास लिख लो, है ना। मैं यहां पे ब्लू कलर से करके दिखा रहा हूं, देखो एपी किस में ऐड हो जाए? बीपी में। यहां से देखो फिगर, एपी और प्लस बीपी हमें क्या देगा? एबी दे देगा, है ना। तो एपी प्लस बीपी को साथ साथ लिखेंगे, प्लस डीआर और सीआर को साथ साथ लिखेंगे। यहां से देख लीजिए डीआर और सीआर साथ साथ लिखेंगे, है ना। डीआर प्लस सीआर इज इक्वल्स टू, ये वाला इक्वल टू लगा दिया यहां बीच में। ठीक है, अब राइट हैंड साइड देखिए क्या क्या लिखोगे साथ साथ। एएस को हम लोग किसके साथ लिखेंगे? फिगर देख के लिखा करिए। एएस को लिखेंगे डीएस के साथ, तो एएस प्लस डीएस, और जो बच गया वो ऑब्वियसली ये दोनों साथ साथ आ जाएंगे, है ना। सी क्यू प्लस बी क्यू, सी क्यू प्लस बी क्यू क्या दे देंगे? बीसी। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें ये वाला स्टेप, है ना, किसको किधर लिखना है, लेफ्ट लिखना है राइट लिखना है, ये वाला, है ना। अब आप देखिए एपी प्लस बीपी आपको क्या देगा? फिगर देख लो, एपी प्लस बीपी, ये दोनों एपी बीपी मिलके एबी दे देंगे हमें, तो इन दोनों का सम हो जाएगा एबी के इक्वल, प्लस डीआर प्लस सीआर, डीआर और सीआर हमें दे देंगे डीसी, है ना। तो हो गया डीसी इज इक्वल्स टू एएस प्लस डीएस, एएस और डीएस हो जाएगा एडी, और प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू। देखिए कहाँ गया? सी क्यू और बी क्यू हमें बीसी दे देगा, है ना। हमें क्या दे देगा? बीसी। ठीक है, तो इसकी जगह हमने लिख दिया बीसी। सही है। अब अभी अभी आपको सिखाया था मैंने, इस इक्वेशन का यूज हम लोग 2 बार करेंगे। देखिए कैसे। इसको मैं 2 बार कॉपी कर लेता हूं, 2 चीजें आपको करके दिखाऊंगा। देखो एक बार मैं क्या करूंगा, अभी बताया था ए बी सी डी के इक्वल है ना। ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। इसका मतलब ए बी की जगह ए बी लिखा, और हमने सी डी की जगह, डीसी बोलो सी डी बोलो बात सेम है ना। सी डी की जगह हमने क्या लिखा? सी डी इज इक्वल टू ए बी, तो इस सी डी की जगह हमने ए बी लिख दिया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ए बी की जगह सी डी या सी डी की जगह ए बी लग सकते हो, सी डी की जगह ए बी रख दिया। इसी तरीके से अगर आप देखें तो हमारे पास यहां से हमने ए बी उठाया और यहां से हम बी सी उठा लेंगे। समझ रहे हो ना, आमने सामने वाली साइड तो इक्वल है ही, एक वर्टेक्स से निकलने वाली 2 साइड्स को किसी तरीके से इक्वल दिखा दो, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी दिखा दो, या आप ए बी इज इक्वल टू ए डी दिखा दो, है ना। तो चलो ए डी को ऐसे ही लिख लेते हैं, और प्लस बी सी को आप क्या लिख सकते हो? कहाँ गया? बी सी को आप क्या लिख सकते हो? बी सी ए डी के इक्वल है ना। बी सी को लिखा आपने ए डी, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, 1 सेकेंड। देखिए ए बी प्लस ए बी 2 ए बी, और ए डी प्लस ए डी 2 ए डी, 2 से 2 कैंसिल, और ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया? ए डी। बस यहीं से बात बन गई, कुछ करना ही नहीं है।
यहीं से हो गया, नीचे अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखो ए बी इज इक्वल टू ए डी आ गया, ये बन गई इक्वेशन नंबर लेट अस से कौन सी, 6th है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड 6th, अब आप देख लो ए बी किसके इक्वल है, ए डी के, ये तो कहां से 6 से, और देखो और ए बी किसके इक्वल था, सी डी के, तो ए बी की इक्वलिटी में आप सी डी भी लिख सकते हो, ए बी इज इक्वल टू सी डी भी है, और ए डी बी सी के भी इक्वल है, तो ए डी की इक्वलिटी में आप बी सी भी लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 1 से। तो इसलिए चारों साइड देखिए इक्वल हो गए, ए बी सी डी ए डी बी सी सब इक्वल हो गए, है ना, चारों साइड इक्वल हो गए। फाइनली हम लोग यहां क्या लिखेंगे, क्लाइन हेंस पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज अ रोम्बस, चारों साइड इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं हेंस द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला स्टेप था, यहां देख लीजिएगा मैंने क्या बताया है, ठीक है।